नमस्कार। भ्रमर गीत सार में गोपी उद्धव वार्ता को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अगले पद की ओर। गोपियाँ उद्धव के निर्गुण ब्रह्म बखान को सुनकर क्रोधित होती हैं, एक बार आक्रोश में आती हैं और फिर उनको लगता है कि हो सकता है विनम्रता से हमारा काम हो, तो उद्धव के प्रति अपना जो विनय का भाव है वो व्यक्त करती हुई गोपियाँ अपने विरह को संदेश बनाकर उद्धव तक प्रेषित करती हैं ताकि वो संदेश श्री कृष्ण तक पहुंच सके। तो आइए उस विरह यात्रा के संगी हम भी बनते हैं। उधो इतनी कहियो जाय, अति कृश गात भई है तुम बिन बहुत दुखारी गाय। जल समूह बरसत अखियन ते हुकत लीने नाव, जहाँ जहाँ गोदोहन करते ढूंढत सोई सोई ठाव। परित पछार खाय तेहि तेहि थल अति व्याकुल वै दीन, मानहु सूर काढ़ी डारे हैं वारी मध्य ते मीन। यहाँ पर मनुष्य ही नहीं पशुओं का भी श्री कृष्ण से कितना लगाव था उसका वर्णन गोपी इस पद में कर रही हैं। उद्धव है उद्धव इतनी कहियो जाए, हमारी उनको चिंता नहीं है, अपने ग्वाल बाल जो संगी साथी हैं उनको श्री कृष्ण विस्मृत कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उन गायों के प्रति जो श्री कृष्ण का प्रेम था उस प्रेम को तो कम से कम वो ध्यान में रखें। आप हमारा ये संदेश उन तक जाकर पहुंचाना कि अति कृशगात भई हैं तुम बिन, हे श्री कृष्ण तुम्हारे बिना बहुत दुखारी गाय, जिन गायों को तुम दोहन करते थे, जिनको तुम गाँव वन में चराने जाते थे, जिन गायों से तुम्हारा इतना अधिक स्नेह था, वो गायें अब तुम्हारे वियोग में अति कृशगात भई हैं, अत्यधिक कृशकाय हो गई हैं, अत्यधिक दुबली हो गई हैं। जल समूह बरसती अखियन ते, और उनका तुम्हारे प्रति जो असीम प्रेम है वो उनके आंसुओं से प्रकट होता है। उनकी आंखों से जल समूह नीर की निरंतर बारिश होती रहती है। हुंकत लीने नाम, और जैसे ही तुम्हारा नाम पुकारा जाता है वो हुंकना चालू हो जाती है, रंभाना शुरू हो जाती है। जिस तरह से गाय है वो अपने बछड़े को ठांड पर नहीं पाकर और उसका नाम जब पुकारा जाता है उसके साथ ही रंभाती है, तो उसी तरह से हे श्री कृष्ण तुम्हारा नाम लेते ही तुम्हारी पुकार के साथ वो अपनी पुकार, अपना जो तुम्हारे प्रति जो असीम अनुराग है उसको रंभाते हुए प्रकट करती हैं। जहाँ जहाँ गोदोहन करते, और जहाँ जहाँ गोदोहन करते थे, जहाँ जहाँ तुम उन गायों का दूध निकालते थे, उस स्थल को, उस ठाव को ढूंढत सोई सोई, उन जगहों पर वो तुम्हें ढूंढती फिरती हैं कि हो सकता है कहीं तो तुम उनको उस स्थान पर प्राप्त हो जाओ। परित पछार खाय तेहि तेहि, और जब तुम उनको उस स्थान पर नहीं मिलते तो पछाड़ खाकर दुखी होकर वो वहीं गिर जाती हैं। अति व्याकुल व दीन, अत्यधिक दीन दुखी होकर, व्याकुल होकर, और वो गायें दुखी होकर पछाड़ खाकर गिरती हैं। मानहु सूर काढ़ी डारे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि उन गायों की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो बारी मध्यते मीन, मानो वारी में जल में से जिस तरह से किसी मछली को निकाल कर डाल दिया गया हो, उसी तरह से वो गायें हैं, वो तुम्हारे वियोग में रात दिन तड़पती रहती हैं। तो हे श्री कृष्ण आप हमारी चिंता चाहे से न करिए, लेकिन उन गायों के प्रति आपका जो प्रेम था उस प्रेम को ध्यान में रखकर और एक बार हमें दर्शन प्रदान करें। उन गायों को संभालने के लिए तो कम से कम ब्रज प्रदेश में आप वापस पधारिए। अगला पद देखते हैं हम। उधो जोग सिखावन आए, सिंगी भसम अघारी मुद्रा ले ब्रजनाथ पठाए। जो पे जोग लिख्यो गोपिन को कस रस रास खिलाए, तब ही ज्ञान काहे न उपदेशो अधर सुधारस प्याए। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण को उल्हाना देती हैं। वो कहती हैं कि यदि आपको हमें ज्ञान का संदेश ही देना था तो पहले हमें अपने प्रेम की नाव में इस तरह से बिठाने की आवश्यकता कहाँ थी। अब हमें बीच मझधार लाकर आप क्यों छोड़ रहे हो? हमें ज्ञान का संदेश आपको देना था तो उसी समय हमें आप ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दे रहे थे? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव योग सिखावन आए, अब आप हमें योग साधना सिखाने आए हो।
सिंगी भस्म अधारी मुद्रा, सिंगी भस्म अघारी और मुद्रा, यानी योग के ये जो समस्त उपकरण हैं, ये जो मुद्राएं हैं योग प्राणायाम के, ये जो अलग अलग स्तंभ हैं, उनको लेकर आपको यहाँ पर ब्रजनाथ ने, श्री कृष्ण ने पठाए यानी भेजा है योग साधना की स्थितियाँ हमें समझाने के लिए। जो पे जोग लिखो गोपिन को, यदि हमारे भाग्य में योग साधना ही करना लिखा था, यदि हमारे भाग्य में जब तक करना ही लिखा था, कस रसराज खिलाए, तो पहले हमें रसराज अर्थात श्रृंगार में, अपने प्रेम में अनुरक्त करने की आवश्यकता कहाँ थी। श्री कृष्ण को हमें उसी दिन से योग साधना सिखानी चाहिए थी। हमें क्यों अपने प्रेम का रसपान उन्होंने प्रारंभ से करवाया। तभी ज्ञान काहे न उपदेशो, तभी जब वो यहाँ ब्रज प्रदेश में थे तभी उन्होंने हमें ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दिया। अधर सुधारस प्याये, तब तो उन्होंने अपने अमृतमयी अधरों से हमें अपने प्रेम का आस्वादन प्रदान किया, हमें अपना आनंद, अपना जो प्रेम है उसमें हमें अनुरक्त बनाया। फिर अब हमें ज्ञान का संदेश उन्होंने क्यों देकर भेजा है। मुरली शब्द सुनत वन गवनति, सुत पति ग्रह बिसराए, सूरदास रंग छाड़ी शाम को मन ही रहे पछताए। मुरली शब्द सुनत, हम उनके प्रेम में अब शुरू से, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम से हमें जोड़े रखा, तो उनके प्रेम में हम इतनी लीन हैं, उनसे इस तरह से हम जुड़ गई हैं कि उनके मुरली के शब्दों को सुनकर ही वन गवनति, वन में भी यदि उनके मुरली के शब्दों को हम सुन लेती थी, हमारे कानों में यदि उसकी पुकार कहीं पड़ जाती थी, सुत तो पुत्र को, पति को और घर को बिसराए, भूल कर हम दौड़ती हुई वन प्रदेशों में पहुंच जाती थी। इस तरह से उन्होंने हमें अपने प्रेम से जोड़ लिया। सूरदास रंग छाड़ी शाम को, गोपियाँ आप सूरदास जी के माध्यम से कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम को, श्री कृष्ण के रंग को छोड़कर मन ही रहे पछताए। हम अपने मन में हम पछता रही हैं। पछतावा दो तरह से है। एक तो ये कि हम श्री कृष्ण के प्रेम से जुड़ी ही क्यों, यदि हमें ज्ञान साधना ही प्राप्त करनी थी, यदि हमें निर्गुण को अपनाना ही था, तो श्री कृष्ण ने हमें अपने प्रेम से क्यों जोड़ा। और दूसरा ये कि जिस समय श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, हमें उनके साथ चले जाना चाहिए था। हमें श्री कृष्ण को इतनी ढील ही नहीं देनी चाहिए थी कि वो मथुरा चले गए और हमें यहाँ व्याकुल होकर वियोग सहन करने के लिए उन्होंने मथुरा ब्रज प्रदेश में अकेला छोड़ दिया। इस तरह से अपनी विरह वेदना को, अपने जो प्रकृति के साथ साथ आसपास के लोगों का जो दुख है, गायों का, वनस्पति का, नदी का और जो ग्वाल वालों का जो दुख है, उस दुख को साथ देते हुए गोपियाँ अपनी मन स्थिति का यहाँ पर उद्धव के सामने वर्णन करती हैं। अपने जो मनोभाव हैं उनको गोपियों ने किस तरह से उद्धव के सामने आगे रखा है, उसका वर्णन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।